हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरी जियोग्राफी की क्लास में। तो आज हम करेंगे इंडियन जियोग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो यहाँ पे हम भारत के जलप्रपातों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में कौन कौन सा जलप्रपात पाया जाता है। तो जो चूलिया जलप्रपात है वो राजस्थान में पाया जाता है और ये चंबल नदी के ऊपर है। तो इसे लर्न करना ईजी होगा क्योंकि यहाँ चूलिया जलपात और चंबल नदी, तो ये छ हैं दोनों। तो इससे आप लर्न कर सकते हो कि चूलिया जलप्रपात जो है वो राजस्थान में जो चंबल नदी बहती है ना उसके ऊपर है। ठीक है, और धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात। अब देखो यहाँ पे धार है ना, ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि ये जहाँ पे धार दिख जाए वो वाला जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में ही पाया जाएगा। और ये नर्मदा नदी के ऊपर पाया जाता है धार। ये जो जहाँ पे धार वाला जलप्रपात आएगा वो नर्मदा नदी के ऊपर पाया जाता है। और आपको पता है नर्मदा नदी कहाँ पे बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है। ओके, सो नेक्स्ट जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, ये ना जलप्रपात। ठीक है, चचाई जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में बहती है ये नदी। और ये ना जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के हमने 4 जलप्रपात पड़े, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और येना जलप्रपात। ये तीनों जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर है और ये मध्य प्रदेश में। और ये चौथा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, ये भी मध्य प्रदेश में है लेकिन ये बीहड़ नदी पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात, ये झारखंड में है। और ये हुंड्रू जलप्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पे है। ठीक है ना, हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पे है। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे याद रखोगे, जैसे डरू से डर, तो देखो स्वर्ण से सोन होता है। तो जब हम सोना डालते हैं तो हमें डर लगता है ना, टेंशन हो जाती है कि कोई मतलब रॉबर जो है वो रॉबिंग ना कर ले हमारे सोने को। ठीक है, तो डरू से हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर है और ये झारखंड में है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो जोग जलप्रपात है, जिसे गरसोपा जलप्रपात बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं। जोग जलप्रपात को ही गरसोपा जलप्रपात बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं। और ये कर्नाटक में पाया जाता है और ये शरावती नदी के ऊपर है। जोग, गरसोपा, महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी के ऊपर है। और कुंचिकल जलप्रपात जो है ये भी कर्नाटका में है। जोग भी कर्नाटका में और कुंचिकल जलप्रपात भी कर्नाटका में। कुंचिकल जो है वो बराही नदी में पाए जाते हैं। कुंचिकल जलप्रपात जो है वो बराही नदी पे पाया जाता है। ठीक है ना, सो ये जोग जलप्रपात है ना, ये 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है। आपको पता है जोग जलप्रपात जो है ना ये ना 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है और ये 4 धाराओं में बट जाता है। वो 4 धाराएं कौन सी है, राजा, रोरर, रॉकेट, रानी। ठीक है, और कुंचिकल जलप्रपात जो कि बराही नदी के ऊपर है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, पहले जो था वो जोग था लेकिन अब जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर। अब ये जो जोग जलप्रपात है ना ये टुकड़ों में गिरता है, बट कुंचिकल जलप्रपात एक ही बार में 455 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो इसलिए ये जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब हम पढ़ेंगे कर्नाटक के जलप्रपातों के बारे में। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो एशिया का पहला शिव समुद्रम जलप्रपात में एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इस पे स्थापित। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है, कावेरी नदी के ऊपर है और ये एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह जो है वो इसी में स्थित है। ठीक है, तो आगे जो है कर्नाटक में गोकक जलप्रपात भी है। ठीक है, कर्नाटक के बेलगांव में गोकक जलप्रपात है और ये घाटप्रभा नदी में है। गोकक घाटप्रभा नदी में। अब ये कैसे याद रखोगे, गोकक गौ कहाँ पे चरने जाती हैं, घाट में चरने, ऐसे आप याद कर सकते हो, ट्रिक है ये। तो शिव समुद्रम भी कर्नाटक में है, गोकक भी कर्नाटक में है।
अब गोवा और कर्नाटक की सीमा में एक जलप्रपात है जिसे दूधसागर जलप्रपात भी कहते हैं। अब इसे दूधसागर जलप्रपात क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस जलप्रपात का पानी जो है वो इतना मतलब दूध की तरह शुद्ध होता है, सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। तो गोवा और कर्नाटक की सीमा में दूधसागर जलप्रपात पाया जाता है और ये जलप्रपात जो है ये मांडवी नदी के ऊपर है, ठीक है ना। कहाँ पे? मांडवी नदी के ऊपर। ओके। अब नेक्स्ट जलप्रपात है चित्रकोट जलप्रपात। चित्रकोट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और चित्रकोट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी के ऊपर है। आपको पता है कि जो चित्रकोट जलप्रपात है ना, ये घोड़े की नाल के समान इसका मुख होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जलप्रपात है नोहक लिकाई जलप्रपात जो कि मेघालय में पाया जाता है और इसका स्रोत जो है वो बारिश का पानी है, ठीक है। और उड़ीसा जलप्रपात जो है ब्रेही पानी जलप्रपात जो है वो एक सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। ब्रेही पानी जलप्रपात सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है और ये उड़ीसा में है और ये बुद्धबलंग नदी के ऊपर है। ब्रेही पानी किसके ऊपर है? बुद्धबलंग नदी के ऊपर है, ब्रेही से याद रखना। अब बेटा ये मैंने MCQ भी, ये PYQ भी कवर किए हैं, तो देखते हैं कि जो हमने पढ़ा इससे मतलब कवर हो जाते हैं आपके PYQ। तो जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात का नया नेम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात बताया था ना मैंने। जोग जलप्रपात को गरसोप्पा भी बोलते हैं और महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं और ये शरावती नदी के ऊपर है। धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर है और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी के ऊपर है और ये कर्नाटक में पाया जाता है। हुंडरू जो है वो झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के ऊपर। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात है। गोकक जलप्रपात मैंने बताया था, गोकक जलप्रपात गौ जो है वो घाट में, तो घाट प्रभा नदी में के ऊपर। और गोकक जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है ना। याद रखना, गौ से गाय कर्नाटक नाटक करती है घाट में जाने का, तो इस तरह से आप कर सकते हो लर्न, ठीक है। अब राजा रानी रोरर रॉकेट ये क्या है? ये कहाँ पे है? जोग जलप्रपात मैंने बताया था ना कि ये 253 मीटर की ऊंचाई में एक गहरी खाई में गिरता है और 4 धाराओं में बट जाता है। वो 4 धाराएं हैं राजा, रोरर, रॉकेट, रानी, ठीक है। तो ये इसका संबंध जो है वो जोग जलप्रपात से है। सबसे अधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात कहाँ है? मांडवी नदी के ऊपर। येना जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर। ओके, तो हमारा भारत का जलप्रपात की वीडियो जो है वो विद कंसेप्ट एंड विद PYQ मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप ये आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।